सबसे पहले हम ऑन पेज एसईओ करते हैं, जैसे कि आपको लेक्चर के हिसाब से सिखाया। दूसरे नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एसईओ, और तीसरे नंबर पे हम शुरुआत करते हैं लिंक बिल्डिंग, जिसे हम बैकलिंक्स कहते हैं। लेकिन मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूंगा कि जब भी हम एसईओ ऑफ पेज शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले मेक श्योर कि आपका ऑन पेज एसईओ रेडी होना चाहिए। जब तक आपकी वेबसाइट्स का ऑन पेज कंप्लीट नहीं है, चाहे आप ब्लॉगिंग करते हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हैं, तब तक आपको कोई अच्छा इंपैक्ट नहीं दिखेगा। मीनवाइल ऑफ पेज एसईओ जब आप करेंगे तो आपको अच्छा आउटपुट नजर नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझने। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक डेटा समझाता हूँ। अब हमें करना क्या है, तो मैं यहाँ पर विपिन जी आप शेयर कीजिएगा। मैंने आपको एक्सेस दे दिया सर, परमिशन अलाउ कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, आप एक जीमेल ओपन कर दो जिससे हम ऑफ पेज एसईओ सीखेंगे, बस ताकि सबको एकदम प्रॉपर लाइव सिखाया जा सके। हाँ, बाकी टैब्स वगैरह बंद कर दीजिएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना? बाकी नो नीड टू रिक्वायर्ड। हाँ हाँ भाई रवि, कल पब्लिश किया था कंटेंट, वो सेकंड पे रैंक कर रहा है। बस वही था कि थोड़ा सा आप लोगों को एक बार और बेटर तरीके से समझाया जाए कि भाई यही चीज है और इसी से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। हाँ अच्छा, एक मिनट कर रहा हूँ विपिन जी, बताइए क्या कहना है आपको सर। हाँ सर बताइए, मैंने ओपन कर दिया ये। हाँ आपने ओपन कर देना, एक जीमेल ओपन कर दो, बाकी टैब्स की रिक्वायरमेंट है, और एक चैट जीपीटी ओपन कर दो। बाकी टैब की जरूरत नहीं, बाकी बंद कर दो सारे टैब आप। सर वो मुझे चाहिए, मैं एक बार बंद कर देता हूँ। चलो नई नई वेबसाइट बन रही है ना, तो वो बच्चों का देखना था मुझे। आप यूज कर लो, मेरे को कोई टेंशन अच्छा नहीं बंदा। ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकंड। आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दीजिएगा बस। हाँ बाकी मुझे एक चैट जीपीटी चाहिए और आपका बस कुछ नहीं, बाकी तो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए बाकी लोगों को ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर आज हम जो नेक्स्ट नन अनदर एक्टिविटी करने वाले, ऑफ पेज एसईओ की जब शुरुआत करते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चैट जीपीटी की ओपन नहीं हो रहा, एक्सेस तो कर पा रहा हूँ ना? एक्सेस कर पा रहे हो आप? नहीं चल नहीं पा रहा, पता नहीं कैसे। एक मिनट में जस्ट लेट मी चेक। एक मिनट, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, अलाउ, एक बार इसको मैं क्लिक करता हूँ। कीजिए। अभी देखिए, अभी कर पा रहे हो? नहीं चल पा रहा कोई बात नहीं, मैं दूसरा पीसी लेता हूँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकंड। और अच्छा कोई बात नहीं, पहले मैं अपने पीसी पे आपको स्टडी करा दूं, बाकी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, तो सबसे पहले नाउ द क्वेश्चन इज हियर, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच विपिन जी, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो देखिए आप सभी को क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। तो जब हम एसईओ ऑफ पेज की शुरुआत करते हैं, मैं थ्योरी बहुत सारी बाद में पढ़ाऊंगा, थ्योरी बहुत है, पर अभी मैं नहीं चाहता कि आपको थ्योरी में बांधा जाए, आपको प्रैक्टिकल का मेन कंसर्न है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। ध्यान दीजिएगा, ऑफ पेज एसईओ, आखिरकार ऑफ पेज का मीनिंग क्या होता है। सो होपफुली कि आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे इस बात को। मैं इसी एक टॉपिक के साथ आज आपकी ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी स्टार्ट करने वाली, ठीक है? सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर, तो ऑफ पेज एसईओ रेफर्स टू ऑल the action taken outside your website to improve its ranking on search engine result pages, unlike on page SEO which deals with optimize elements on your website like content, meta tags, heading. Off page SEO focus building your site authority, credibility and relevance through external link। यानी कि ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है कि जो हम अपनी वेबसाइट्स के आउटसाइड वर्क करते हैं उसे हम ऑफ पेज एसईओ के नाम से जानते हैं, ठीक है? यानी कि ऑफ पेज इट्स बेसिकली आउटसाइड वर्क इन आवर वेबसाइट, ठीक है? तो ये ऑफ पेज एक्टिविटी जो होती है ये हम अपनी वेबसाइट्स के बाहर यानी कि वेबसाइट्स के आउटसाइड परफॉर्म करते हैं। यानी कि जो ऑन पेज होता है वो वेबसाइट्स के बैकएंड में परफॉर्मेंस होता है, और जो ऑफ पेज होता है वो वेबसाइट्स के आउटसाइड किया जाता है। चलिए, तो आज मैं बाकी सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज मैं आपको सबसे पहले जो ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी सिखाने वाला हूँ, टीच करने वाला हूँ, वो एक्टिविटी क्या है। तो सबसे पहली एक्टिविटी का नाम है, ध्यान दीजिएगा, जो एक्टिविटी मैं खुद
एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ, हमारी टीम परफॉर्म करती है, मैं आपको वही एक्टिविटी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो लिसन केयरफुली एवरीवन। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ 2 एक्टिविटी स्टडी करेंगे और दोनों एक्टिविटी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बिगिनर हैं, ब्लॉगर हैं, आपका कोई भी बिजनेस हो, कैसी भी वेबसाइट हो, उसके लिए ये दोनों एक्टिविटी मैंडेटरी रहेंगी और आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। नाउ तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ओहो जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे सबसे पहली एक्टिविटी आती है व्हाट इज पिंग सबमिशन, ठीक है। आराम से सुनना है ध्यान से एक एक बात को आपने और ध्यान से समझना है। सो पिंग सबमिशन आखिरकार होता क्या है, व्हाट इज पिंग सबमिशन इन एसईओ। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल आते हैं, कंसर्न आता है कि सर मेरा पेज इंडेक्स नहीं हो रहा, मेरा ब्लॉग इंडेक्स नहीं हो रहा। तो उसके लिए देखो हमारे को 2 चीज समझनी है यहाँ कि हमने जितना भी अभी तक एसईओ सीखा है या एसईओ के बारे में स्टडी किया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखा ऑन पेज टेक्निकल और सर्च कंसोल के द्वारा इंडेक्सिंग, जो कि हमने कल फिर से आपको एक लेक्चर में समझाया था, कल दोबारा, कि कैसे आप प्रॉपर ऑन पेज करके सर्च कंसोल के द्वारा इंडेक्स करा सकते हैं। अब यहीं पर हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है कि ऑफ पेज का मीनिंग क्या। अच्छा एक बात बताइए, अगर सब कुछ ऑन पेज करने से, टेक्निकल करने से और सर्च कंसोल से ही हो जाता तो फिर ऑफ पेज की क्या जरूरत थी, फिर इतनी कंपनियों में इतने एम्प्लॉय की आवश्यकता क्या थी, फिर तो एक ही बंदा बैठता 10 प्रोजेक्ट करता, ऑन पेज करता, इंडेक्स कराता, बोलता है आगे रैंकिंग। बट स्टिल कहीं ना कहीं आपका ऑफ पेज एसईओ भी मैटर करता है हमारी वेबसाइट्स की ब्रांडिंग के लिए, हमारी वेबसाइट्स की अथॉरिटी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है, अब देखो जैसे ही आप ऑफ पेज एक्टिविटी पढ़ने की बात करोगे तो भी आपके पंकज सर ने यहाँ कब्जा किया हुआ है। आप ऑफ पेज की कोई भी एक्टिविटी थ्योरी पढ़ने की बात करो तो भी आपको मैं यहाँ दिखाई देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, सो पिंग सबमिशन इन एसईओ इज द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन और पिंग्स टू सर्च इंजन, वेब क्रॉलर्स और डायरेक्टरीज टू अलर्ट देम न्यू और अपडेटेड कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। यानी कि यदि आपने अपनी वेबसाइट में कोई नया कंटेंट अपडेट किया है या पुराना कंटेंट अपडेट किया है तो उसको क्रॉलर्स को इंटीमेशन देने के लिए क्रॉलर्स को नोटिफिकेशन भेजा जाता है कि ताकि वो आपकी वेबसाइट को आके क्रॉल करें और आपको रिजल्ट मिले। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है शिवम कि अगर आपने कोई नया कंटेंट या कोई नया ब्लॉग पब्लिश किया है तो गूगल के जो स्पाइडर हैं वो पिंग सबमिशन से हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करने आते हैं, राइट नाउ। सो दिस प्रोसेस यूजेस XML RPC टू कम्युनिकेट विद सर्च इंजन, टेलिंग देम टू क्रॉल एंड इंडेक्स योर पेजेस मोर क्विकली। अब क्या होता है, आपने आज को ब्लॉग डाल दिया बना के, अब आप इंतजार करते हो कि यार हो जाएगा, इंडेक्स कब होगा, तो उसके लिए आप पिंग सबमिशन का सहारा ले सकते हैं। अब ये पिंग सबमिशन काम कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा। यू पब्लिश अ न्यू ब्लॉग पोस्ट, क्रिएट अ न्यू कंटेंट और अपडेट एन एग्जिस्टिंग पेजेस ऑन योर वेबसाइट। तो उसके लिए आपको काम करना है इसका। दूसरा, पिंग सर्विसेज का मतलब है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग सर्च इंजन फाइंड न्यू चेंजेस ड्यूरेशन देयर नेक्स्ट रूटीन क्रॉल, यानी कि जो क्रॉलर्स का जो नेक्स्ट रूटीन है उससे पहले आप पिंग सबमिशन करके बुला सकते क्रॉलर्स को इंडेक्स करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज की नोटिफिकेशन और क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग। पिंग सबमिशन करने से हमारी वेबसाइट की जो क्रॉलिंग है, सर्च इंजन्स रिसीव द नोटिफिकेशन एंड प्रायोरिटाइज क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग द अपडेट कंटेंट मोर क्विकली। यानी कि अगर आपने कोई नया कंटेंट अपडेट किया, आपने कोई नया ब्लॉग अपडेट किया, ये हमारी क्रॉलिंग इंडेक्सिंग को फास्ट करता है। साथ में अब देखो व्हाई इट यूज्ड इन एसईओ, एसईओ में इसे क्यों यूज किया जाता है, सवाल ये है। तो कहा जाता है कि इन ड्रामेटिकली रिड्यूस द टाइम इट टेक्स सर्च इंजन डिस्कवर इंडेक्स और न्यू और अपडेट में, फास्टर इंडेक्सिंग होती है, इंप्रूव विजिबिलिटी और बैकलिंक्स। यानी कि अभी आप आगे और भी बहुत सारी एक्टिविटी सीखेंगे तो जहां पर हम अपने बैकलिंक्स बनाते हैं या बैकलिंक बनाना सीखें तो उनको भी आप डिस्कवर इंडेक्स करा सकते हैं, कंटेंट अपडेट्स और इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी। ये रहा पिंग सबमिशन करने का पर्पस, ठीक है। पिंग सबमिशन क्या होती है, क्या फायदे होते हैं और इसका यूज क्या है, क्लियर है सभी को। चलिए
अब दूसरी एक्टिविटी आती है, आज हम दो एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। दूसरी है सर्च इंजन सबमिशन। अब आपने देखा कि एक होता है पिंग सबमिशन और दूसरा है आपका सर्च इंजन सबमिशन। देखो मुझे तो ऐसे लग रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को सबमिट करना, सर्च इंजन में अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराना, उसे हम सर्च इंजन सबमिशन के नाम से जानते हैं। यानी कि आपने यदि अपना, अब देखो क्या कहता है कि सर्च इंजन सबमिशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग सर्च इंजन अबाउट वेबसाइट एग्जिस्टेंस बाय सबमिटिंग इट्स यूआरएल टू बी डिस्कवर्ड, crawled and indexed, making it available for users to find through search results। यानी कि अगर आपकी कोई नई वेबसाइट है, आपने कोई नया ब्लॉग बनाया, नया कंटेंट अपडेट किया है, तो आप उसको सर्च इंजन सबमिशन में कैसे सबमिट करेंगे, उसे कहा जाता है सर्च इंजन सबमिशन। इसका भी सिंपल मेथड है। ये क्यों यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। हमें सर्च इंजन सबमिशन क्यों करना चाहिए? हमें सर्च इंजन सबमिशन इसलिए करना चाहिए ताकि हमारी क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग फास्ट हो सके। मुझे एक बात बताइए कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वो ये सोचेंगे कि सर मैंने ऑन पेज किया लेकिन मेरी वेबसाइट गूगल के चौथे पेज पे अटक गई, आके वो ऊपर नहीं ला पा रहा मैं। तो इस मेथड के द्वारा आप उसको फास्ट इंडेक्स करा के, पिंग सबमिशन करा के उसकी थोड़ी बहुत पोजीशन इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि गूगल के जो क्रॉलर्स, स्पाइडर्स हैं, वो आपके कंटेंट को री इंडेक्स करेंगे, यानी कि दोबारा इंडेक्स करेंगे, तो उससे आपको पूरा फायदा मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? तो यानी कि सर्च इंजन सबमिशन भी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इंश्योर योर वेबसाइट कैन बी फाउंड इन सर्च रिजल्ट विच इज क्रूशियल फॉर अट्रैक्टिंग पोटेंशियल विजिटर्स। दूसरा है स्पीड, इट कैन सिग्निफिकेंटली स्पीड अप इट्स टेक टाइम फॉर न्यू वेबसाइट टू अपीयर। यानी कि ये सारी एक्टिविटी करने से हम अपनी वेबसाइट को स्पीडली गूगल में रैंक करा सकते हैं या रैंक ला सकते हैं। तो आपने देखा, तो एक है हमारा सर्च इंजन सबमिशन और एक है हमारा पिंग सबमिशन। ये दोनों एक्टिविटी हर एक लर्नर के लिए, हर एक वेबसाइट बिगनर के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन सवाल है कि साइट लाएंगे कहाँ से? चलिए तो ध्यान से समझना। आपको एक बहुत सही तरीका बताता हूँ। आपको चैट जीपीटी पे जाना है और यहाँ पे लिखो फ्री पिंग सबमिशन, फ्री पिंग सबमिशन साइट्स लिस्ट। आप इसको बोलो कि भाई मुझे साइट्स की लिस्ट दे दो, कितनी? 10 फ्री पिंग सबमिशन साइट लिस्ट। तो फिर चैट जीपीटी क्या करेगा? आपको अच्छी, बढ़िया, हाई क्वालिटी वाली 10 पिंग सबमिशन वेबसाइट की लिस्ट शेयर करेगा। ये लो जी, आपके सामने पिंग सबमिशन वेबसाइट्स आ चुकी हैं। अब जैसे कुछ लोगों के ब्लॉग इंडेक्स नहीं होते, कुछ लोगों के पेजेस इंडेक्स नहीं होते, तो उसके लिए आप इन वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहली वेबसाइट का नाम है पिंगोमैटिक। मैं आप लोगों को लिस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है, एज लिस्ट फॉर्मेट। तो आप चैट जीपीटी से डेटा ले सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो आपको ऑफ पेज करने के लिए भी डेटा चैट जीपीटी से मिल जाएगा। तो ठीक है, अब आपने देखा पिंग सबमिशन क्या है। अब इसकी साइट कहां से मिलेंगी? तो आप चैट जीपीटी पे गए और ये रही आपकी 10 फ्री पिंग सबमिशन वेबसाइट। अब मैं इनको यूज करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। विशाल, मैं यार वहां पे दे दूंगा ना, व्हाट्सएप पे दे दूंगा, कोई परेशान मत हो यार। चलिए कोई नहीं, मैं दे देता हूँ। फिर भी भाई अगर आपकी ऐसी श्रद्धा है तो कोई बात नहीं। लेट मी शेयर द लिस्ट, आप लोग कॉपी करके रख लेना। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये वेबसाइट्स तो आपको मिल गई। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि अगर आपने एक वेबसाइट को यूज कर लिया है, जैसे अब मैं यहाँ आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक जीमेल ओपन करता हूँ। जस्ट लेट मी ओपन द फ्रेश जीमेल। ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको पिंग सबमिशन और सर्च इंजन सबमिशन करके दिखाने वाला हूँ विद लाइव प्रैक्टिकली। आज हम दो एक्टिविटी पर ही डिस्कशन करेंगे और मैं आपको ऑफ पेज एसईओ के अंदर लगभग अप्रोक्सीमेटली 15 से 18 एक्टिविटी सिखाऊंगा। तो भैया ये हफ्ता पूरा एकदम बंद के बैठिएगा, बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि हर एक्टिविटी आपके काम की हो सकती है।
तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मान लो मैंने अपना वेबसाइट ओपन किया pankajkumar.seo.net, सामने देखें सब लोग, आपके सामने मैंने एक वेबसाइट ओपन कर लिया pankajkumar.seo.net। अब मुझे इस वेबसाइट को गूगल पे इंडेक्स कराना है या मुझे इस वेबसाइट को पिंग सबमिशन करना है, ये है हमारा लैंडिंग पेज, ठीक है, जो भी है। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। तो आपको सबसे पहले यहाँ एक वेबसाइट लिखनी है जिसका नाम है freeindexer.com। आपको एक वेबसाइट दे रहा हूँ freeindexer.com, आपको गूगल पे सर्च करना है, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपका कोई ब्लॉग, कोई कंटेंट अगर इंडेक्स नहीं हो रहा है तो आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। मैं आपको चैट पे शेयर कर रहा हूं, आप लोग इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर पेज को, ब्लॉग को इंडेक्स कराने के लिए। अब दूसरी अहम जानकारी सुन लीजिएगा, अगर यदि आपने इस वेबसाइट में अपने ब्लॉग को और अपने पोस्ट को एक बार इंडेक्स करा दिया तो दोबारा इसको रिपीट नहीं करना है, उसी सेम यूआरएल को, नहीं तो वो स्पैमिंग हो जाएगा। यानी कि ऑफ पेज करते समय आपको क्वालिटी का ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो मैंने अपना वेबसाइट का यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और मैंने सेंड पिंग कर दिया, तो अब इस वेबसाइट को मैं दोबारा इसमें यूज नहीं कर सकता। अब मैं कब कर सकता हूं दोबारा, यदि मैं अपने इस पेजेस के अंदर कुछ बदलाव करूं, जैसे मैंने कोई कंटेंट बदला या कुछ भी चेंज किया, तब आप रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज डोंट रिपीट। मेरा कहने का मतलब है कि जो पिंग सबमिशन एक्टिविटी है, अगर आपने कोई ब्लॉग पब्लिश किया, कोई पेज बनाए, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और जिस वेबसाइट में एक बार आपने पेज सबमिट कर दिया उसमें दोबारा नहीं करना है, एंड सिंपल। नहीं तो बार, अच्छा एक बात बताइए, आपने कोई भी, आपने एक बार पिंग सबमिशन कर दिया, ठीक है, और आपने फिर दोबारा कर दिया, फिर तिबारा कर दिया, लेकिन कंटेंट में कोई बदलाव नहीं है, तो गूगल इसको एक तरीके से स्पैमिंग मानता है। यदि आपने कोई अब बदलाव नहीं किया और आप बार बार उसे फोर्स कर रहे हो तो वो भी गड़बड़ है, ठीक है। चलिए अब इस वेबसाइट में करके दिखा देता हूं। तो मैंने फटाफट अपना लिंक कॉपी किया और यहाँ पे मैंने अपना यूआरएल और लिख दिया अपना ब्रांड नेम पंकज कुमार एसईओ, ठीक है, और उसके बाद चेक ऑल और सेंड पिंग लाइक दिस, हो गया डन। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। उसके बाद एक और वेबसाइट ओपन करता हूं मैं, पिंग माई यूआरएल, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी। अब मुझे लग रहा है वेबसाइट काम नहीं कर रही है, छोड़ दो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आपको किसी भी वेबसाइट को पकड़ के नहीं बैठे रहना है, अगर नहीं चल रही तो उसको जल्दी बंद करो और हटाओ, आगे बढ़ो, है ना, इस तरीके से। तो कुछ वेबसाइट्स कई बार काम करती हैं और सम टाइम कुछ वेबसाइट्स काम नहीं करते, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपका एक प्रैक्टिस है, आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। तो आपने जिस वेबसाइट को यूज कर लिया और जिस पेज को उसमें सबमिट कर दिया, से डोंट रिपीट। कब तक नहीं करना है, जब तक आप दोबारा कोई उसमें बदलाव नहीं करते या चेंजेस नहीं करते। मैं आपको क्वालिटी भी साथ साथ बता रहा हूं, क्वांटिटी भी आपको साथ साथ बता रहा हूं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब चलिए अगली एक्टिविटी पे चलते हैं। दूसरी एक्टिविटी थी हमारी फ्री सर्च इंजन सबमिशन। अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने क्या किया, अब मैंने इस वेबसाइट में सबमिट कर दिया। एक काम आप और कर सकते हैं, मैं बताना चाहूंगा कैसे करना है। आप गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके क्या लिखना है, फ्री पिंग सबमिशन साइट्स लिस्ट, आप ऐसे सर्च करो। गूगल पे जाके आप सर्च करोगे फ्री पिंग सबमिशन साइट लिस्ट, हर ब्लॉग के बाद करना है। चैतन्य जी, आप अगर जब भी कोई नया ब्लॉग अपडेट करते हैं ऑन योर वेबसाइट, सो एवरी ब्लॉग शुड बी इंडेक्सिंग। हर ब्लॉग को आप यस रिपीटेड करेंगे और आप सेम साइट यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। जितने लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं, सो कृपया ध्यान से सुनना, क्योंकि ऑफ पेज भी अपने आप एक बहुत इंपैक्टफुल रिजल्ट देता है। विश्वास मानिए, ये भी आपके लिए एक बढ़िया चीज निकल के आएगी आपके लर्निंग की। ई कॉमर्स के हर कैटेगरी को करना है सोनम, पॉसिबल हो सके तो प्रोडक्ट को भी कर दो, पर एक बार करने के बाद बार बार नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलो, अब यहाँ पे मैंने डेटा बताया कि अगर आपको वेबसाइट सर्च करनी है, डेटा सर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप वेबसाइट सर्च करेंगे। ये देखो, अब यहाँ पे ना ये पिंग सबमिशन की वेबसाइट की पूरी लिस्ट आ गई, ये देखो। अब हो जाओ शुरू यहाँ से, है ना, कितनी सारी साइट्स आ गई आपके सामने, ये देखो।
हाँ, एक जानकारी देना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि सारी साइट काम ही कर रही है, से डोंट कंफ्यूज, और किसी को पैनिक नहीं होना है। साइट नहीं चल रही, बंद कर दो, अगली वेबसाइट पे चले जाओ, है ना। ऑफ पेज थोड़ा सा इट्स टेक टाइम, इट्स अ हार्ड शुरू में। अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा भैया, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सच देयर इज नो प्रॉब्लम, आराम से काम कर सकते हैं। तो मैं आपको फ्री पिंग सबमिशन साइट लिस्ट का लिंक भी दे रहा हूं। ये देखो, ये वाले लिंक पे जाओगे, ये सारी आपको पिंग सबमिशन वेबसाइट मिल जाएंगी। आप इनको आराम से एंजॉय करें और यूज करें। ये लो, एक वेबसाइट पे जिसको सबमिट कर दिया, चाहे वो कैटेगरी हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, जहां लोग दोबारा नहीं करने, ये याद रखिएगा। अगर उसमें कुछ बदलाव आपने किए तब आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? से क्लियर इन द चैट बॉक्स। गरिमा जी क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो ये आपको क्या करना है, फोकस ऑन द क्वालिटी। मैं चाहता तो देखो, ऑफ पेज क्या होता है? ऑफ पेज सिंपल है कि जाओ रजिस्टर करो, छापा छापी करो और छुट्टी का हो गया ऐसे ऑफ पेज एक्सपर्ट। नहीं, ऑफ पेज की भी अपने एथिक्स होते हैं, अपनी एक लर्निंग होती है। तो ध्यान से समझना, सारी चीज आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑफ पेज ज्यादा करने से, बैकलिंक ज्यादा बनाने से भी मे बी स्पैमिंग आ जाती है। कई बार आपकी वेबसाइट पे पेनल्टी लग सकती है नेगेटिव बैकलिंक बनाने से और बहुत ज्यादा बैकलिंक बनाने से। ठीक है, अब दूसरी जो एक्टिविटी थी उसका नाम था सर्च इंजन सबमिशन। अब यहाँ पे आपको एक वेबसाइट का नाम बता दूं। अच्छा, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। जैसे मान लो कभी हम जब इंटरव्यू में जाते हैं और आपको 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा कंपनियां ऑफ पेज ही करवाती है, ऑन पेज कोई नहीं देता करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा। तो अपनी एक्सपर्टीज को, अपने स्किल्स को उस लेवल पे ले जाइए ताकि सामने वाला बोले अरे सर मजा आ गया। गरिमा जी, एक दिन में आप 5 पिंग सबमिशन कर सकते हैं एक यूआरएल के लिए, 5 अलग अलग वेबसाइट पे। तो ऐसे दिन में 3-4 यूआरएल करेंगे तो 30-40 लिंक आप आराम से बना सकते हैं पर डे, है ना। ये इसकी लिमिट है। ठीक है, तो बाकी और बैकलिंक्स की और भी एक्टिविटी वो भी मैं बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना। अभी कोई बात नहीं, आपका सवाल बिल्कुल मैं याद रखूंगा और लास्ट में डिस्कस भी करेंगे कि हमें पर डे कितने लिंक बनाने चाहिए। अभी एक बात बताओ, अभी आप 15 एक्टिविटी सीखोगे, तो 15 की 15 एक्टिविटी आपको डेली करनी है गरिमा जी। फिर कितनी कितनी कौन सी एक्टिविटी करनी है, तो ये भी तो सीखना होगा। चलिए, ये तो अभी शुरुआत है। चलो कोई बात नहीं, डोंट कंफ्यूज, है ना। आगे बढ़ते हैं। बैकलिंक का रिव्यू भाई, जो इम्पैक्ट दिखता है वो कम से कम हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने में इम्पैक्ट दिखता है। आप जो भी ऑफ पेज एसईओ करते हो ना, अब ये मत सोचना कि आज के और कल ही रिजल्ट दिख जाएगा। अरे भाई, इसका जो ऑफ पेज का इम्पैक्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स, 3 वीक्स, मैक्सिमम 1.5 महीना भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। ध्यान, ये हर एक्टिविटी पे डिपेंड करता है आप कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करा रहे हैं, है ना। तो रवि भाई, इसका ऑफ पेज का देखो, ऑन पेज का इंपैक्ट आपने इंस्टेंट देखा आपने, टेक्निकल का इंस्टेंट इंपैक्ट देखा, लेकिन ऑफ पेज का इंपैक्ट इट्स टेक टाइम। ये ध्यान रखिएगा, वो ऐसे नहीं कि आज के और कल रिजल्ट मिल जाए आपको। ठीक है भाई, हर ऑफिस वालों को यही होता है रवि कि आज कुछ भी पब्लिश करो, कल तक वो गूगल पे आ जाना चाहिए, आज कंटेंट डालो, कल तक रैंक हो जाना चाहिए। हर ऑफिस की यही दुखड़ा है ना। चलिए, तो अगली एक्टिविटी का नाम है फ्री सर्च इंजन सबमिशन। अब इसकी वेबसाइट का नाम है freewebsubmission.com। अब आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है। अगली जो वेबसाइट मैं बता रहा हूं, इस वेबसाइट का नाम है सर्च इंजन सबमिशन, यानी कि freewebsubmission.com। इस वेबसाइट में आप सर्च इंजन सबमिशन कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो वेबसाइट मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं, ये वेबसाइट सर्च इंजन सबमिशन करने की है। ठीक है, तो पिंग सबमिशन की वेबसाइट freeindexer.com एंड पिंगोमैटिक। बाकी मैंने लिस्ट आपको दे दी है, आप उस लिस्ट में से साइट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं फिर बार बार हिंट दे रहा हूँ कि डोंट स्पैम। स्पैमिंग का मतलब कि जिस वेबसाइट पे एक बार कर दिया तो उसको दोबारा यूज मत करना जब तक कुछ अपडेशन मॉडिफिकेशन ना किया। और एक ही बार करो, बार बार इंडेक्स कराने का मतलब ही नहीं बनता यार, है ना। चलो, अब ये जो वेबसाइट है इसका नाम है फ्री सर्च इंजन सबमिशन। आखिरकार ये वेबसाइट आपकी क्या मदद करती है और आपको कैसे ये बेनिफिट देने वाली है, आपको मैं बताना चाहूंगा। ये वेबसाइट आपको बेनिफिट देगी आपकी वेबसाइट्स को फास्ट इंडेक्स कराने में और सर्च इंजन में सबमिट करने के लिए। दूसरी बात, जब भी हम कभी इंटरव्यू में जाते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं ना,
तो सामने वाला छूटते आपसे क्या पूछता है, आपको ऑफ पेज में कितनी एक्टिविटी आती है और कौन कौन सी एक्टिविटी आती है और कुछ साइट के नाम बताओ। तो 15 एक्टिविटी का नाम याद रखना है और हर एक्टिविटी की 5-5 वेबसाइट के नाम याद रखने हैं। ठीक है गरिमा जी, काम बढ़ता जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मेहनत के आगे सब कुछ है, तो कोई बात नहीं। तो आपको हालांकि जो भी एक्टिविटी करोगे आप, जो भी सिखाऊंगा मैं वो तो करनी है, उसमें भी आपको हाई क्वालिटी एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये रही हमारी freewebsubmission.com और ये है सर्च इंजन सबमिशन सबमिट करने की वेबसाइट। आपको इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म मिलेगा। मैं आपको फिर से एक जानकारी देना चाहूंगा छोटी सी, मैं बार बार ये इसलिए बेटरमेंट के लिए बात करूं ताकि आप बेहतर सीखें, बेहतर कामयाब बने। आप जो भी ऑन पेज कंप्लीट करते हैं, टेक्निकल एसईओ कंप्लीट करते हैं, तब हम ऑफ पेज पे जाते हैं शिवम, है ना। अगर मान लो कल को आप इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू में पूछा कि अच्छा आप एसईओ एक्सपर्ट हो गए, हाँ सर, तो बताइए हमने आपको एक वेबसाइट दिया तो उसकी शुरुआत कैसे होगी। अब ये मत करना कि हाँ सर पहले सीधा ऑफ पेज करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप तो खैर अब सब समझदार हो, सब चीजें पता चल गई हैं, तो पहले सर हम इंडस्ट्री रिसर्च करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कॉम्पिटिटर देखेंगे, फिर उसके बाद अपना कंटेंट राइटिंग करेंगे कीवर्ड के हिसाब से, फिर वेबसाइट डिजाइन होगी, फिर ऑन पेज होगा, फिर टेक्निकल होगा, फिर ऑफ पेज होगा और फिर परफॉर्मेंस ट्रैक होगी। ये ट्रैक आपको एक्सप्लेन करना है, सिंपल इज दैट, ठीक है। अब आपको इस वेबसाइट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो यूआरएल और यहाँ पे आपको देना है अपना सिंपल ब्रांड नेम। लो जी, हमने दे दिया ब्रांड नेम और यहाँ पे आपको देना है ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस आप जो भी यूज करना चाहते हो, जो आपको लगे आप वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे यूज करेंगे। अब मेरी एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर सुन लीजिएगा, जब भी आप ये ऑफ पेज की एक्टिविटी करेंगे तो आप लोग ना अपना एक ऑफ पेज के लिए अलग ईमेल आईडी बना लें। आपके जो अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है ना, जो आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, जॉब में इधर उधर यूज करते हैं, वो इसीलिए मत यूज कीजिएगा उस ऑफिशियल ईमेल आईडी को, ताकि आपके अपने ऑफिशियल मेल खराब ना हो। कई बार ऐसा होता है कि आप ऑफ पेज में बहुत सारी एक्टिविटी आगे स्टडी करना सीखेंगे और हर जगह से ईमेल आएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे, मतलब आपके खुद के काम के मेल हाइड हो सकते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले सभी को कन्विंस करता हूँ कि इफ व्हेनेवर वी डूइंग ऑफ पेज एसईओ, तो अपना ऑफ पेज करने के लिए एक अलग ईमेल आईडी बना लेना, पहली बात। और दूसरा, अगर आपके पास 4 क्लाइंट हैं तो चारों क्लाइंटों की आईडी अलग अलग बना लें, ठीक है। दूसरी ईमेल आईडी कैसे बना, जीमेल पे जाके बनाना पड़ेगा सीधा, है ना। तो उसको आप बना लीजिएगा जीमेल पे जाकर। आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। मैंने ये इसलिए कहा, मान लो कल को आपने किसी क्लाइंट का काम किया, ठीक है, बन जाता है गरिमा जी, उससे कोई इशू नहीं तो आजकल टैम्प ईमेल आईडी आता है, टेम्परेरी ईमेल आईडी, गूगल पे सर्च करोगे टैम्प ईमेल तो कुछ वेबसाइट्स आएंगी, वहां से आप टेम्पलेट ईमेल, टेम्परेरी ईमेल बना सकते हैं, ठीक है। पर वो कुछ समय के लिए होंगे, ऑफ पेज के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब आपने सारी डिटेल भर दी, अब इसमें नीचे एक बटन दिखेगा सबमिट। अब आपने इसको सीधा सबमिट प्रेस करना है। जैसे आप सबमिट प्रेस करेंगे, अब आपके सामने एक पॉपअप आएगा और ये पॉपअप कहता है कि भाई प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, दिस इज वन टाइम वेरिफिकेशन, a verification message has been sent to your email address Nasdaq Digital India, your must click link verification email and will be accepted, okay। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ईमेल एड्रेस में और जैसे ही हम ईमेल एड्रेस में जाएंगे तो यहाँ पे अब आपको मिलेगा सबसे पहले एक ईमेल आया हुआ। अच्छा अभी पहुंचा नहीं है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, स्पैम में भी नहीं है, चले। तो जब भी आप ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी करते हैं तो आपके पास प्रॉपर ईमेल आता है और उस ईमेल को आपने वेरीफाई करना, ठीक है। 1 मिनट में दोबारा चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आप ईमेल में जाएंगे और आपको ईमेल में लिंक आएगा, उसको आपने सिर्फ कंफर्मेशन करना है, ठीक है। वैसे तो यहाँ इसके बाद जो अगला नेक्स्ट स्टेप होगा वो सिर्फ और सिर्फ ईमेल कंफर्मेशन होगा। क्या होगा, आपका ईमेल कंफर्मेशन और कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है। जैसे आप उस ईमेल को कंफर्मेशन करेंगे तो आपकी ये जो एक्टिविटी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपका जो सर्च इंजन सबमिशन है वो आगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा
और साथ में आपको उसमें कुछ और ईमेल्स भी आएंगे जो बाकी वेबसाइट पे सबमिशन होगा। तो एक एक करके ओपन करना है, वेरीफाई कर लें, ठीक है। बाकी जब आप करोगे कोई तो मैं अगली क्लास में 2 मिनट के लिए बता दूंगा सिस्टम लेके, पर ये यहीं तक होगा प्रोसेस, ठीक है। अब आपने देखा कि हाँ यार, अच्छा इसकी भी आपको अलग अलग वेबसाइट्स मिलेंगी। फ्री पिंग सबमिशन की तो आपको मैंने बता दिया। इसी तरीके से फ्री सर्च इंजन, अब आप गूगल पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो फ्री सर्च इंजन सबमिशन साइट लिस्ट। देखा आपने क्या लिखना है? फ्री सर्च इंजन सबमिशन साइट लिस्ट। तो सबसे पहली वेबसाइट आपने देखी कौन सी आ रही है? ये देखो, वही आ रही जो मैंने आपको बताया था। तो इसी तरीके से अब आप धीरे धीरे नीचे की तरफ आओगे तो ये रही वेबसाइट। मैं आपको देखो, इसको थोड़ा सा ऑफ पेज में ना हमें डेटा रिसर्च करने में थोड़े एफर्ट्स लगते हैं। हम डेटा जितना बेहतर तरीके से फाइंड कर पाएंगे हमें उतना ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखो, अब आपने देखा यहाँ पे आपके सामने, अब जैसे मान लो इसमें से मैंने एक वेबसाइट ओपन कर लिया, 1 मिनट मैं कोई भी एक वेबसाइट पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब मान लो मैंने ये वेबसाइट ओपन कर लिया, अब मुझे इस वेबसाइट पे क्या करना है? सर्च इंजन सबमिशन करना है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल और सबमिट एंड दैट्स इट। देखा आपने? तो ये रहा हमारा सर्च इंजन सबमिशन। एक वेबसाइट और ओपन करके आपको दिखा देते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ से एक वेबसाइट ओपन किया, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लिस्ट मिलेंगे, मतलब इतना डेटा मिलेगा, इतना डेटा मिलेगा, कम नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। अभी हम आपको सिखा रहे हैं ऑफ पेज एसईओ कैसे करना है, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स कैसे बनाएंगे। अभी 15 एक्टिविटी के बाद आपको सिखाएंगे। अभी डीएपीए की बात ही नहीं करनी दोस्त यहाँ पे, ठीक है गर्वित साहब, वो सब सिखाएंगे, चिंता ना करो दोस्त, सब कुछ आएगा। अभी हाई क्वालिटी बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं, डीएपीए चेक करते हैं, स्पैम स्कोर चेक करते हैं, आईपी एड्रेस चेक करते हैं, कैटेगरी चेक करते हैं, तो बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है। चलिए वो उस पड़ाव को भी हम पार करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से अपनी एक एक वेबसाइट ओपन करनी है और उस पर सबमिशन करना है। ये वेबसाइट तो देखो होगा नहीं सबमिट, क्योंकि ये वैसे ही है। यहाँ पर जैसे जाएंगे तो इसको आप क्लोज, ऐसे बहुत सारी साइट्स कई बार आपको मिलेंगी। आप सबमिट करने जाएंगे, वहां पे कुछ और ऑप्शन मिलेगा, वहां कुछ और डेटा मिलेगा, तो आप उसको लीव करके बाहर निकल जाइए। अब ये देखो, ये एक वेबसाइट है लुक्स सीक करके, एड यूआरएल सबमिट वेबसाइट गेट वेबसाइट ट्रैफिक। बस आपको यहाँ पे डिटेल भर देनी है। लेट मी शो यू, मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 2J3K, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आपको वेबसाइट एड्रेस देना है, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी अदर। देखो देखो, कई बार ऐसा होता है जब आप कोई भी ऑफ पेज ऐसी एक्टिविटी करते हो ना, तो ध्यान दीजिएगा, कई बार हमें रिलेवेंट कैटेगरी, तो अगर कैटेगरी नहीं मिलती तो 3 कैटेगरी बताऊंगा जो एवरग्रीन होती हैं। 3 कैटेगरी हमारी एवरग्रीन होती हैं, अदर, न्यूज और ब्लॉग। अगर आपको अपनी रिलेवेंट कैटेगरी नहीं मिल रही है ऑफ पेज करते समय, तो ये 3 कैटेगरी हमारी एवरग्रीन होती हैं। आप इसमें डेटा सबमिट कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे आपको एजुकेशन शायद अभी देखा था मैंने, जस्ट ये नहीं, जॉब्स एजुकेशन नहीं, फिर आप अदर में जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन साइट से ले रहा हूं, पर आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। ये जब अगली एक्टिविटी बताऊंगा तो उसमें आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक हेयर टू एड यूआरएल एंड दैट्स इट। अच्छा ये एरर आ गया, यू मस्ट एंटर अ टाइटल, कोई बात नहीं, तो ठीक है। तो आपको समझ आ गया किस तरीके से आपको ये सारी की सारी चीजें मेंशन करनी है। तो ये रहा आपका सर्च इंजन सबमिशन। अब ये दोनों एक्टिविटी आपको कब करनी है, मैं फिर से और फाइनल मैं इसकी लिस्ट भी आपको शेयर कर रहा हूँ, बाकी ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो मैंने 2 लिंक आपको शेयर करें, जिसमें आपको मिलेंगी फ्री पिंग सबमिशन वेबसाइट लिस्ट और जिसमें आपको मिलेंगी फ्री सर्च इंजन वेबसाइट सबमिशन लिस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हर साइट पे अलग अलग ही डाला जाएगा, ठीक है। तो एक डिस्क्रिप्शन आप 4 या 5 वेबसाइट में रिपीट कर सकते हैं गरिमा जी, उसके बाद आप फ्रेश लिख लीजिएगा। और कोई भी कंटेंट साइट से कॉपी नहीं करेंगे, चाहे आप छोटे डिस्क्रिप्शन बनाए चाहे आप बड़े डिस्क्रिप्शन बनाए, से डोंट कॉपी द कंटेंट फ्रॉम आवर वेबसाइट।
यानी कि ठीक है। अभी ये जो 2 एक्टिविटी मैंने बताई है, ये दोनों एक्टिविटी तो विदाउट कंटेंट लेस है, मतलब इतना ज्यादा कंटेंट आपसे नहीं मांगेंगे। चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। आजकल तो सब चैट जीपीटी का, हम भी इवन तो हमारी खुद की टीम चैट जीपीटी से लेती है, पर हम बोलते हैं कि कीवर्ड का ध्यान रखना है, तो आप चैट जीपीटी का कंटेंट लेके यूज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जितना भी हम लोग ऑफ पेज एसईओ करते हैं या आप करना सीखेंगे, एक चीज ध्यान रखना कि आप ये मत सोचना कि अरे सर मैंने तो 10 दिन हो गए, 10 दिन से मैं लिंक बना रहा हूं, मेरे तो बैकलिंक नहीं बढ़े, मेरा तो ये नहीं बढ़ा। ऑफ पेज का जो आउटपुट है अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 1.5 महीने का समय लगता है, 1 महीने का। हाँ, कुछ एक्टिविटी है जो इंस्टेंट आपको रिजल्ट देंगे, वो मैं आगे भी सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बताओ, और हाँ दूसरी बात, आप में से जिन जिन की वेबसाइट्स का ऑन पेज कंप्लीट है वही लोग ये एक्टिविटी परफॉर्म कराना। अदरवाइज जिनका अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनको अभी डाउट है कि नहीं अभी मुझे इसमें ये बनाना है, मुझे इसमें ये कंटेंट डालना है, मुझे इसमें ये कंटेंट डालना है, तो वो रुक जाइए, ठीक है। वो उनको अभी यूज मत करिएगा, बिल्कुल अवॉइड करना है, अभी काम मत करिए। और सबसे बड़ी चीज, आप जो भी एक्टिविटी करोगे आपको अपना कंटेंट भैया फ्रेश यूज करना है, साइट का कोई भी कंटेंट यूज नहीं करेंगे। और चैट जीपीटी से बनाया हुआ कंटेंट भी थोड़ा कीवर्ड के हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट, तो मैंने आपको बता दिया। आज हम बस ये 2 एक्टिविटी करके कंप्लीट करेंगे और बस अब आपके लगभग 18 है, ठीक है। तो ठीक है, अभी तो हफ्ता मान के चलिए, तो ये सारी की सारी एक्टिविटी कम से कम 4 दिन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, क्योंकि हर एक्टिविटी का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें सबसे बड़ी जो एक्टिविटी है, जैसे पहले तो हम सारी एक्टिविटी आपको सिखाऊंगा, मैं ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग सारी एक्टिविटी जैसे मैंने आज करके देखा वैसे करके दिखाऊंगा, आप सबको ध्यान से सीखना है। जब हम सारी एक्टिविटी कंप्लीट कर जाएंगे, एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, पता है क्या, हमें कौन सी करनी है, कितनी करनी है, सबसे बड़ा सवाल होता है। तो वो लास्ट में आपको प्रॉपर एक चैप्टर दिया जाएगा, एक डेटा शेयर किया जाएगा कि आपको कब कब और कितनी कितनी एक्टिविटी करनी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स निकालना भी सिखाऊंगा मनोज भाई, चिंता मत करो, ठीक है। मेरी वेबसाइट से बैकलिंक मिलेगा, आप ऑफ पेज में आ चुके हैं, तो लास्ट में जिनको भी मेरी वेबसाइट से बैकलिंक लेना है अपने आईटी साइट के लिए, आईटी इंफॉर्मेशन के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, उन्हीं के लिए ऑफर है, उन्हीं के लिए ऑप्शन है। बाकी कोई दूसरे नीश के लिए बैकलिंक मेरी साइट से लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। ये चीज तो उसका पूरा प्रोसेस होगा मनोज, वो एक बार पूरा ऑफ पेज सीखे तब हम डिस्कशन करेंगे। चलिए जी, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में और अगली नई एक्टिविटी के साथ, ठीक है। विपिन जी क्लियर है, पेज की रिपोर्ट बनती है ना, तो वो सारी चीजें हम इसमें कंप्लीटली सीखने वाले हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। सर प्लीज वेबसाइट बैकअप प्लगइन, अरे किसी को वेबसाइट वर्डप्रेस बैकअप का प्लगइन अप ड्राफ्ट करके है और भी भेज दो, वेरी नाइस फैंटास्टिक। अरे ग्रुप में एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करा करो, पूरा ग्रुप खाली पड़ा रहता है, कुछ पूछा करो, एक दूसरे से बात करा करो, है ऐसे लर्निंग को एक्सचेंज करो ना, सीख सीख के थोड़ी बैठना है हम लोगों को, है ना। बाकी हमारे ग्रुप में